हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 12 ये 12.2 के 9वें क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। वैसे शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट आई का वीडियो है। सारे पार्ट की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप सारे वीडियो देख सकते हो, या फिर 9 क्लास की सारी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आई बटन को भी चेक कर लेना। जहाँ आपकी मर्जी वहाँ पे देख सकते हो। 9 क्लास की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं यानी कि जो समांतर नहीं है 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सो गाइज देखो, इस क्वेश्चन के अनुसार हमने आकृति बना ली है। आप भी बना लो तो ज़्यादा सही है, नहीं बना रहे हो तब भी सही है। देखो, एक समलंब चतुर्भुज का खेत है। अब हम खेत नहीं बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज ही बोलेंगे, ठीक है। ए बी सी डी, तो पक्षी यहाँ पे वो भी अपना वॉइस ओवर कर रही है, तो आप इंजॉय कर सकते हो। तो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। अब हमें इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समलंब चतुर्भुज यानी कि समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 और दोनों समांतर भुजाओं का योग। अगर इसे हम b1 प्लस b2 माने तो सही है, b1 प्लस b2 इंटू h। समझ में आया? यानी कि समांतर भुजाओं का योग करके आधा कर दें, उसके बाद हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। अब सो गाइस, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमें समांतर भुजाओं का माप तो पता है, यानी कि b1 10 है और दूसरे 25 है। हम इनका योग करके हाफ भी कर देंगे, लेकिन हाइट हमें नहीं पता। तो हाइट हम सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हाइट निकालना आवश्यक है। तो हम क्या करेंगे कि b से समूह भुजा पे लंब डाल देंगे। ये रचना में हमें लिखना पड़ेगा। b से हमने समूह भुजा पे लंब डाल दिया, ठीक है। लंब डाल दिया तो भाई ये 90 अंश का है, ठीक है। और यही हाइट का भी काम करेगा। इसे हम मान लेते हैं एफ मान लेते हैं, यप मान लिया, ठीक है, इस पॉइंट को। लेकिन अभी हमें एक छोटी सी रचना और करनी होगी। हम क्या करेंगे, एडी, ये जो भुजा एडी है ना, इसी के समांतर बी से भी एक भुजा खींचेंगे। एडी के समांतर ही क्या कर रहे हैं, बी से एक भुजा खींच रहे हैं, ठीक है, एडी के समांतर ही। तो इस पॉइंट को हम ई मान लेते हैं, ई, ठीक है। सो गाइस, अब देखो हमने क्या किया कि एडी के समांतर ही ये बी ई भुजा खींची है। अब ये समांतर खींची है तो ये 10 है, तो ये भी 10 होगा। क्यों? क्योंकि भाई वैसे भी ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा तो समूह भुजाएं बराबर होंगी ही। और ये 13 है तो ये भी कितना होगा, 13 सेंटीमीटर ही 13 मीटर होगा, क्योंकि खेत है तो मीटर में ही मापा जाएगा, ठीक है। तो यानी ये 13 तो ये भी 13, ये 10 तो ये भी 10, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि देखो सी से डी तक की लंबाई कितनी है, 25 मीटर, और ई से डी तक की लंबाई 10 मीटर। तो यानी कि सी से ई तक की लंबाई 15 मीटर ही तो बचेगी, ठीक है। सो गाइस, हम बी सी डी, अगर इस त्रिभुज को देखो बी सी डी, तो इस त्रिभुज की हमें तीनों ही भुजाएं पता हैं। अब तीनों भुजाएं पता है तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब हमें इसका अर्ध परिमाप पता होगा। सो अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। आप भी सोच रहे हो कि हम क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उसी से क्योंकि जब क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो हम उसी संबंधित हाइट निकाल सकते हैं। आप वीडियो को देखो, आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी रचना की वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि कहाँ किसमें हमने रचना की। तो लिखते हैं ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें इसकी विमाएं क्या हैं सब कुछ आकृति में दिख रहा है। सो हम यहाँ पे नहीं लिखने वाले, उससे समय की बर्बादी और क्वेश्चन काफ़ी लंबा होता है। डायरेक्ट आते हैं रचना पे, ठीक है। रचना में हमने क्या किया कि एडी के समांतर बी ई खींचा, यानी कि एडी के समांतर बी ई रेखा खींचा, ठीक है। तथा हमने क्या किया कि ये जो सी ई, ये जो या फिर ये कहें कि सी डी, ये जो सी डी है नीचे की भुजा, इस पे हमने लंब डाला क्या, बी एफ, इस पे लंब डाला हमने बी एफ, ठीक है। ये दो रचना हमने की, ठीक है। अब हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज बी सी ई, वही लिखते हैं त्रिभुज बी सी ई। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो वही लिखेंगे का अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं का योग 2 होता है, यानी कि 14 प्लस 13 प्लस ये 15, ये 14, ये 13, ये 15, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये त्रिभुज, ये
ये संपूर्ण त्रिभुज, ये आधा आधा नहीं, ठीक है। 14, 13 और 15, 15/2। इसे सब जब सॉल्व करेंगे तो यस इक्वल टू क्या निकल के आएगा, और इसे सॉल्व प्लस करेंगे तो 5, 3, 8, 4, 12, 2 हाथ से ले 4, 42/2, यानी यस इक्वल टू निकल के आ गया 42/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 आएगा। यस का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 21। अच्छा पास में लिख लें, यस इक्वल टू 21, ये सही है। अब खुश हो। चलो अब हमें जब इसका अर्ध परिमाप निकल गया तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी यहीं से मैजिक स्टार्ट होगा, सो आप देखो कैसे हम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल। हीरोन के फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो हीरोन का फार्मूला सबसे पहले इधर लिख लेते हैं। क्या होगा, यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और लास्ट में यस माइनस सी, ठीक है। अब गाइस ये जो त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और फार्मूला होता है, आपको शायद याद आया होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू हाइट, या फिर यूं कहें कि ऊंचाई। ये भी फार्मूला होता है। देखो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये भी फार्मूला होता है और ये भी फार्मूला होता है, ये दोनों फार्मूले होते हैं। तो सिंपल ये जो फार्मूला है वो इस फार्मूले के इक्वल में हो ही जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में। अब इसमें जो भी है हम मान रख देते हैं। यस कितना निकल के आया है, 21 ब्रैकेट में 21 माइनस ए कितना है यार, ए चलो कुछ भी मान लेते हैं, 14 ही मान लेते हैं। उसके बाद 21 माइनस 13, लास्ट में 21 माइनस 15। ओके समझ में आया ना। ये ए बी और सी क्या है आपको पता होना चाहिए, हमने कई बार आपको बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम इसे सॉल्व करें तो इधर भी हम मान रख लेते हैं 1/2 इंटू आधार। ये जो सी एफ है इसे हम आधार मानते हैं, सॉरी सी ई, ये जो सी ई है इसे आधार मानते हैं। और सी ई का मान क्या है, 15 मीटर इंटू ऊंचाई यही बी एफ, ये जो है हमने जो लंब डाला बी से इस पे, तो ये ऊंचाई का ही तो काम करेगा इस त्रिभुज के लिए, और इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई का काम करेगा, और संपूर्ण चतुर्भुज के लिए भी ऊंचाई का ही काम करेगा। तो यहाँ पे ऊंचाई को हम बी एफ लिख लेते हैं, ठीक है, बी एफ लिख लें या एच लिख लें, और इसी तरीके से हमें प्राप्त हो जाए। देखते रहो कैसे सॉल्व होगा। ये जो 21 है, ये जो 21 है इसे 7 और 3 में तोड़ दो, 7 इंटू 3 इंटू 21 में से 14 घटाएंगे तो 7, 21 में से 13 घटाएंगे तो आता है, क्या आता है, 4 नहीं 7, 21 में से 13 घटाएंगे तो आएगा 8, इंटू 21 में से 15 घटाएंगे तो आता है 6 आएगा, ठीक है। अब सो गाइस इसे सॉल्व करो तो क्या आएगा, 15/2 इसे लिख लेते हैं, बी एफ इंटू 15/2। समझ में आ रहा है ना कि कैसे सॉल्व हो रहा है, इक्वल टू ये 7 और ये 7 मिलके बाहर आ जाएंगे, 7 इंटू अभी और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं आ रहा है, जो बच रहा है उसे अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 3 को रिजेक्ट रहने दो। ये जो 4 है, इसे 2 और 3 में तो सॉरी 4 और 2 में तोड़ दो, 4 दूनी 8 होता ही है, और ये जो 6, इसे मैंने 4 बोला था क्या, हो गया 8 है, ये जो 8 है इसे 4 और 2 में तोड़ दो, इंटू ये जो 6 है इसे 2 और 3 में तोड़ दो, क्योंकि 2 इंटू 3 में 6 आता है। अब ये आया 7 इंटू ये 3 मिलके बाहर आ गया, 3 इंटू ये 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और ये 2 मिलके बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू इसे जो कहते हो इधर अभी रहने ही दो, 15 इंटू बी एफ इंटू 15/2, ठीक है। अब आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे मेरा पेज जो है समाप्त होता है, तो हम इसे दूसरे पेज में यहाँ पे से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस पेज में हम सेम चीज़ उतार ही लेते हैं, इक्वल टू बी एफ इंटू 15/2 इक्वल टू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। सेम चीज़ हमने उतार लिया है ना, तो अभी इस पेज को हटा देते हैं, ठीक है, आप समझ जाओगे इतने में ही। तो बी एफ इंटू 15/2 इक्वल टू, अब इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, 12 सते 84, यही आता है क्या, 12 सते 84 होगा ना, हाँ 84, ठीक है। अब बी एफ इक्वल टू क्या होगा, बी एफ इक्वल टू 84 में ये 2 जाएगा, 84 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, 84 दूना 168, हाँ 168 अपान ये जो 15 है ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, तो अपान 15, तो बी एफ निकल के आ जाएगा 168 में अगर आप 15 का डिवाइड करोगे तो 11.2 मीटर आएगा। यानी कि हमें पता चल गया कि इस त्रिभुज की ये जो हाइट है ये कितना है, 11.2 मीटर है, ठीक है। ये जो हाइट है हमने आपको बताया कि ये इस चतुर्भुज ए बी सी डी जो समलंब चतुर्भुज है उसकी हाइट का भी काम करेगा। तो अभी तक हमने जो भी किया वो इस चतुर्भुज का हाइट निकालने के लिए किया। अब जब हाइट हमें पता चल गई है तो हम डायरेक्ट अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ए बी सी डी
इक्वल टू, अब ABCD समलंब है, पता ही है आपको, तो हम समलंब का यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला हमने आपको बताया ही है, फिर भी लिख लेते हैं B1 प्लस B2 इंटू में H, ठीक है। तो 1/2 B1, ये जो B1 और B2 है जो समांतर भुजाएं वही है, समांतर भुजा 10 है और दूसरी है 25, ठीक है, 25 इंटू हाइट जस्ट अभी निकाला 11.2। सो अब आप समझ गए हो कि ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 1/2 25 10 इंटू 35 इंटू में 11.2, ठीक है। अब ये 2 से अगर 35 को अगर हम काट देंगे तो आएगा 17.5 इंटू 11.2, ये दोनों संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 196 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, किसका क्षेत्रफल है, एरिया ABCD, या फिर यूँ कहें कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा 196, वो चतुर्भुज नहीं, खेत था ना, हाँ, तो खेत का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 196 मीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्षेत्रफल पूछ रहा था और क्षेत्रफल हमने आपको बता दिया। सो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए हो। कहीं पे अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मैथ से संबंधित तो टेलीग्राम ज्वाइन होकर आप बेशक पूछ सकते हो। सो फिर इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और ज़्यादा ही पसंद आ गया है तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वैसे ही मैं हर एक वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए आपसे नहीं बोलता, सो आप कर ही सकते हो अगर आपकी मर्जी हुई तो। सो फिर समाप्त करते हैं वीडियो को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।